जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जो मंत्रा में। तो दोस्तों, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि शिक्षा, रोजगार और किसान भाइयों से संबंधित भारत के किसी भी राज्य की कोई भी न्यूज होती है तो हम आपके लिए सबसे पहले कहते हैं। दोस्तों, किसान कर्ज माफी, KCC माफी और भी कई योजनाएं की किसानों के लिए घोषणा होती है, तो उसके लिए न्यूज़ हम यूट्यूब पे हम सबसे पहले कहते हैं। दोस्तों, हमारा एक इकलौता चैनल है जो आपको सटीक इन्फॉर्मेशन देता है। तो दोस्तों, चुनाव से पहले सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा, जैसा कि आपको सबको पता होगा, 3 राज्यों में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उनका मेन मुद्दा यही था, किसानों का कर्ज माफी और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता या रोजगार देना। उसी के बेस पे तीनों राज्यों में सरकार आई थी और उसी के कारण से बीजेपी को बहुत पटकनी भी खानी पड़ी थी। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए लोकसभा चुनाव अभी 1.5 महीने बाद में है। 11 अप्रैल को आपका पहला चुनाव स्टार्ट हो रहा है 7 चरणों में, आपको जैसे कि पता होगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार बहुत बड़ी घोषणाएं कर सकती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा एक वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, 3 लाख तक किसानों का कर्ज माफ कर दिया है। तो दोस्तों, ये कौन से स्टेट में हुआ है ऐसा और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इसे लेकर अपडेट आया हुआ है। तो दोस्तों, ये मैं आपको पूरा बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको इस वीडियो पूरा समझ में आ पाएगा। तो दोस्तों, देखते हैं। ऋण माफी रतलाम में हुआ था। कर्ज माफी योजना का शुभारंभ, आधे किसानों का ही कर्ज माफ हुआ। तो दोस्तों, देख सकते हो आप, रतलाम, मंदसौर में, नीमच में 2.99 लाख मतलब 3 लाख तक का, अभी 3 लाख लोगों का भी कर्ज माफ हुआ है। रतलाम में 75,484 किसान अब भी कर रहे हैं अपना कर्ज माफ करने का इंतजार। रतलाम प्रदेश सरकार के किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ करने की घोषणा की है, जैसा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पहले वादा किया था राजस्थान, छत्तीसगढ़ और MP के अंदर। तो लेकिन राजस्थान में कई कंडीशन लगा दी गई, जिनका कर्ज माफ पहले हो रखा था उनका नहीं होगा, और जिनको पहले फ़ायदा मिला हुआ था उनको नहीं मिलेगा, और डिफाल्टर को फ़ायदा मिलने वाला है, ऐसा करके कई कंडीशन लगाई थी, जिसके कारण से बहुत कम लोगों का ही कर्ज माफ हो पाया था, और वो भी 2 लाख नहीं हो पाया था। तो दोस्तों, ये अभी MP में मतलब कमलनाथ सरकार ने कर्ज माफी प्रमाण पत्र बांटकर किसान आंदोलन की जमीन रतलाम से योजना की शुरुआत की है। तो बावजूद रतलाम, मंदसौर व नीमच जिले में कर्ज माफी की स्थिति खराब है। तो दोस्तों, रतलाम में आधे किसानों का ही कर्ज माफ हुआ है। अभी मंदसौर में कर्ज माफी के प्रमाण पत्र को थमाए, लेकिन कर्ज माफ नहीं हुआ। नीमच में आधे किसानों को इसका लाभ मिला है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने वाली है, इससे अब कर्ज माफी का लाभ कभी किसानों को चुनाव के बाद भी मिल पाएगा। सभी किसानों को मिल पाएगा, अभी नहीं मिल पाएगा। मतलब 75,484 किसान अब भी कर रहे हैं अपना कर्ज माफ करने का इंतजार। रतलाम जिले में 1,39,000 किसानों का माफ होना है, लेकिन 63,516 का ही माफ हुआ है। कई किसान ऐसे भी हैं जिनका आधा कर्ज माफ हुआ, और 75,484 किसान इंतजार में। और मऊ खेड़ी में बापूलाल आंजना का कहना है कि 80,000 का कर्ज माफ होना था, लेकिन 33,000 रुपये ही कर्ज माफ हुआ है। इसका मतलब 2 लाख तक भी नहीं हो रहा है। बोला जा रहा है कि 2 लाख तक हम कर्ज माफ करेंगे, लेकिन देख सकते हो आप, 80,000 कर्ज माफ होना था, लेकिन अभी 33,000 ही कर्ज माफ हुआ है। पिपलोदा के किसान जीवन सिंह ने बताया कि 1.5 लाख में से सिर्फ 80,000 रुपये की माफ हुई। कृषि विभाग के उप संचालक GS मेहरा ने बताया, भोपाल से सूची जारी हुई। पहली सूची में ऐसे किसानों को शामिल किया गया जिनका अकाउंट में ज़्यादा गड़बड़ी नहीं है। किसान चिंता न करें, दूसरी सूची में सभी के नाम आ जाएंगे। तो उनका ये बोलना है। मंदसौर में किसानों को बिना ऋण माफी के ही थमा दिए प्रमाण पत्र। मंदसौर जिले में स्थिति ज़्यादा खराब है। यहाँ 69,814 किसानों का 2 लाख तक कर्ज माफ होना है, और कर्ज माफ तो नहीं हुआ, लेकिन सभी को किसानों के प्रमाण पत्र जरूर मिल गए हैं। इसी किसान आज तक कर्ज माफी के इंतजार में है। और धूधड़का के किसान बंसीलाल माली ने 1.5 महीने पहले फॉर्म भरा था, आज तक कर्ज माफी का मैसेज नहीं मिला, प्रमाण पत्र मिल गया। मोजाखेड़े में बसंती लाल अहिरवार को भी 2 लाख तक का कर्ज माफ होने में मैसेज नहीं आया। कृषि विभाग में उप संचालक अजीत राठौड़ के अनुसार सोमवार को किसानों के खाते में राशि आना शुरू हो जाएगी। तो अगर किसानों के मतलब कर्ज माफ होता है, अगर जितना गवर्नमेंट जब सत्ता में नहीं आती है तब घोषणा करती है कि हम इतना कर देंगे उतना कर देंगे, अगर उतना हो पाता है तो ठीक है। उसी को ध्यान में रखते हुए किसानों मतलब
जो सरकार सत्ता में आनी चाहिए वैसे वो उसी हिसाब से मतदान करते हैं, अपना उसी पार्टी को चुनते हैं। अगर वो खरी उतरती है तो अच्छी बात है, लेकिन जब सत्ता में आ जाती है तब कई कंडीशनें लग जाती हैं। तो दोस्तों आप क्या सोचते हो, कितना कर्ज माफ होना चाहिए और केसीसी कितना होना चाहिए और पूर्ण कर्ज माफी होना चाहिए या जो प्राइवेट बैंक है उनका भी कर्ज माफ होना चाहिए? आपकी क्या राय है और आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ऐसी खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत।